आज हर कोई बात करेगा संजू सैमसन की, हर कोई चर्चा करेगा जसप्रीत बुमराह की, उस घातक गेंदबाजी स्पेल की, शायद अखबारों की हेडलाइन बनेगी अभिषेक शर्मा की, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली 50। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं उस खिलाड़ी की जिसके बिना भारत का ये विश्व विजय बिल्कुल भी संभव नहीं था। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे बापू यानी अक्षर पटेल की। जैसे महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी, वैसे ही ये आधुनिक बापू ना होते तो आज भारत के हाथ में ये ट्रॉफी नहीं होती। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, बापू कमाल छे। हम शायद पोस्टर किसी और के बनाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में अक्षर पटेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्षर पटेल जब भी प्रदर्शन करते हैं तब भारत जीतता है। यही है इस खिलाड़ी की असली महानता। आइए आज इस पर्दे के पीछे के असली हीरो की कहानी समझते हैं। जरा याद कीजिए T20 विश्व कप 2024 का वह फाइनल। टॉप ऑर्डर के 3 विकेट गिर चुके थे, विराट कोहली दबाव में थे। उसी समय अक्षर पटेल आए और विराट के ऊपर से पूरा दबाव हटा दिया। 31 गेंदों पर 47 रन की वह तूफानी पारी ही भारत को मुकाबले में बनाए रखी थी। और अब T20 विश्व कप 2026 का यह फाइनल देखिए। अहमदाबाद के मैदान पर जब फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स खतरनाक हो रहे थे, तभी गेंद हाथ में ली हमारे बापू ने। 3 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 3 बड़े विकेट, और सबसे बड़ी बात, पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड के 2 मजबूत स्तंभों को पवेलियन भेज दिया। फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स को आउट करना मतलब क्यूई टीम की रीढ़ तोड़ देना, और बापू ने वही काम पूरी शांति और खामोशी के साथ कर दिया। अक्षर पटेल सिर्फ बल्ले और गेंद से ही मैच नहीं जिताते, बल्कि अपनी फील्डिंग से भी मैच का रुख बदल देते हैं। याद है सेमीफाइनल का वो हैरी ब्रुक वाला कैच? अगर बापू पीछे भागकर वह अविश्वसनीय कैच नहीं पकड़ते तो शायद आज फाइनल इंग्लैंड खेल रहा होता, हम शायद वही मैच हार जाते। लेकिन बापू हैं, इसीलिए भारत निश्चिंत रहता है। पूरे टूर्नामेंट पर नजर डालिए, भारत सिर्फ एक मैच हारा। और जानते हैं वो मैच क्यों हारा? क्योंकि उस दिन हमारे वाइस कैप्टन अक्षर पटेल टीम में नहीं थे। जिस दिन बापू टीम में नहीं होते, भारत की लय टूट जाती है, और जिस दिन बापू मैदान पर होते हैं, तिरंगे की जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। यही है अक्षर पटेल का प्रभाव। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो प्रचार में नहीं आते, टीवी पर बड़े बड़े इंटरव्यू नहीं देते, उनके ऊपर शायद बड़े बड़े लेख भी नहीं लिखे जाते। लेकिन अगर आप क्रिकेट समझते हैं तो आप जानते होंगे कि अक्षर पटेल भारत का वह ट्रम्प कार्ड है जो हारती हुई बाजी भी जीत में बदल देते हैं। जब फिन एलन का कैच शिवम दुबे से छूट गया था, तब हम सबका दिल धड़कने लगा था, लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है। लेकिन उसी समय बापू आए और सब कुछ शांत कर दिया। बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट में अक्षर पटेल और बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। सेमीफाइनल हो या फाइनल, अक्षर पटेल का प्रदर्शन हमेशा ऊपर जाता है। मैं तो कहूंगा कि अक्षर पटेल और शिवम दुबे दोनों ही क्लच मोमेंट के असली कलाकार हैं। दबाव के समय हीरो बनने की क्षमता इन्हीं खिलाड़ियों में है। आज पूरी दुनिया बात कर रही है अभिषेक शर्मा की 19 गेंदों वाली 50 की। चर्चा हो रही है ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी की। लेकिन बापू ने हमेशा की तरह अपना काम चुपचाप करके दिखा दिया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब अक्षर पटेल की चर्चा कम हो, समझ लीजिए भारत आराम से जीत रहा है। यही है इस खिलाड़ी की असली पहचान। भारत आज पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने मैदान पर विश्व कप जीता। भारत पहला देश बन गया जिसने लगातार 2 T20 विश्व कप जीते। और भारत ही वो एकमात्र देश है जिसके पास अब 3 T20 विश्व कप ट्रॉफी है। ये दबदबा, ये वर्चस्व संभव हुआ है गौतम गंभीर की उस इंपैक्ट सोच की वजह से, जहां अक्षर पटेल जैसे साइलेंट किलर टीम की असली ताकत बनते हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे हम महात्मा गांधी को नमन करते हैं, वैसे ही आज गुजरात की इसी पवित्र धरती से आने वाले हमारे दूसरे बापू को भी करोड़ों प्रणाम। रात बहुत हो चुकी है, लेकिन जीत के नशे में आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ गर्व है। बापू, आपको हमारा सलाम। आप ऐसे ही भारत को जीत दिलाते रहें और ऐसे ही तिरंगे की शान बनाए रखें। अब आप बताइए, क्या अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे कम आंके गए हीरो हैं? क्या उनका 3 विकेट वाला स्पेल आज की जीत की असली कुंजी था? और भारत की इस ऐतिहासिक जीत में आप बापू को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे लिए खास है। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिए और भारतीय क्रिकेट के इस शांत क्रांति के गवाह बनिए। और क्रिकेट की हर बड़ी खबर और पर्दे के पीछे के असली हीरो की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।